जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग को केवल एक ग्रंथ की कथा के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन की सच्चाई के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े हैं, केवल युद्ध का मैदान नहीं बल्कि हर उस मनुष्य के मन का प्रतीक है जहां निर्णय, भय, मोह और कर्तव्य आपस में टकराते हैं। अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न केवल युद्ध की जानकारी का नहीं बल्कि उस अंधे मोह का प्रतीक है जो सत्य को देखने नहीं देता। संजय दिव्य दृष्टि से पूरे युद्ध क्षेत्र को देख रहा है और वह वर्णन करता है कि कैसे दुर्योधन अपनी विशाल सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है और अपनी शक्ति का बखान करते हुए पांडवों की सेना की गिनती करता है। वह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महायोद्धाओं की उपस्थिति से स्वयं को सुरक्षित समझता है। वहीं दूसरी ओर पांडवों की सेना में भी शंखनाद होता है। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर खड़े हैं, जो यह संकेत देता है कि जब मनुष्य स्वयं मार्ग नहीं देख पाता तब ईश्वर विवेक का रूप लेकर उसका मार्गदर्शन करता है। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा होकर श्री कृष्ण से कहता है कि हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध के लिए कौन कौन खड़ा है। जब श्री कृष्ण रथ को बीच में ले जाकर रोकते हैं और अर्जुन चारों ओर देखता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। उसे अब शत्रु नहीं बल्कि अपने ही लोग दिखाई देने लगते हैं। वे चेहरे जिनसे उसने प्रेम किया, जिनसे उसने शिक्षा ली, जिनके साथ उसने जीवन के अनगिनत क्षण बिताए, वही आज अस्त्र उठाए उसके सामने खड़े हैं। यह दृश्य अर्जुन के भीतर ऐसा तूफान खड़ा कर देता है कि उसका शरीर कांपने लगता है, मुख सूख जाता है, त्वचा पर रोमांच नहीं बल्कि भय छा जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं और हाथ से गांडीव धनुष गिर जाता है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, इन अपनों को मारकर मुझे राज्य से क्या मिलेगा, सुख से क्या लाभ होगा और विजय से कौन सी शांति प्राप्त होगी? जिनके लिए यह राज्य चाहिए वही यदि न रहें तो यह सब व्यर्थ है। अर्जुन को लगने लगता है कि यह युद्ध केवल रक्तपात लाएगा, कुल का नाश होगा, समाज की परंपराएं टूटेंगी, स्त्रियां असुरक्षित होंगी और अधर्म का विस्तार होगा। वह तर्क देता है कि यदि कुल नष्ट हो गया तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी और जब संस्कृति नष्ट होती है तब पूरा समाज अंधकार में डूब जाता है। अर्जुन यहाँ करुणा, तर्क और भय तीनों के बीच उलझ जाता है, लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि उसका निर्णय धर्म से नहीं बल्कि मोह से जन्म ले रहा है। वह यह भी कहता है कि गुरुजनों और पूजनीय लोगों को मारकर प्राप्त किया गया राज्य पाप से भरा होगा और ऐसा सुख कभी आत्मा को शांति नहीं दे सकता। यहाँ अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहता बल्कि वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक बन जाता है जो जीवन में किसी कठिन मोड़ पर खड़ा होकर यह नहीं समझ पाता कि सही क्या है और गलत क्या। जब रिश्ते सामने होते हैं तब कर्तव्य धुंधला हो जाता है, जब भावनाएं हावी होती हैं तब विवेक मौन हो जाता है। अर्जुन का विषाद हमें यह सिखाता है कि संकट के समय मनुष्य सबसे पहले भीतर से टूटता है। बाहर का युद्ध तो केवल एक कारण है, असली संग्राम मन के भीतर चल रहा है। अर्जुन यहाँ बार बार मृत्यु, पाप, विनाश और भय की बातें करता है, लेकिन वह अपने स्वधर्म को भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि अन्याय के सामने खड़ा होना भी एक प्रकार का अधर्म है। वह कहता है कि यदि निहत्थे कौरव मुझे मार भी दें तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह कथन सुनने में त्याग जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में यह भ्रम से उत्पन्न पलायन है, क्योंकि सच्चा त्याग कर्तव्य से भागना नहीं बल्कि कर्तव्य को समझकर निभाना होता है। अर्जुन का मन यह मानने को तैयार नहीं कि कभी कभी कठोर निर्णय भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। वह अपने दुख को धर्म का नाम दे देता है और यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। अंततः अर्जुन पूरी तरह शोकग्रस्त होकर अपने अस्त्र त्याग देता है और रथ के आसन पर बैठ जाता है। यह वह क्षण है जहां एक महान योद्धा स्वयं को असहाय अनुभव करता है।
लेकिन यही असहायता आगे चलकर उसके ज्ञान का द्वार खोलने वाली है। पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है, लेकिन वास्तव में यहीं से गीता का वास्तविक आरंभ होता है, क्योंकि जब तक मनुष्य यह स्वीकार नहीं करता कि वह भ्रमित है, तब तक वह सीखने योग्य नहीं बनता। अर्जुन का गिरना उसकी हार नहीं बल्कि उसके उत्थान की पहली सीढ़ी है। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में विषाद कोई शत्रु नहीं बल्कि संकेत है कि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जैसे अंधकार के बिना प्रकाश का मूल्य नहीं समझा जा सकता, वैसे ही संकट के बिना विवेक का विकास नहीं होता। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति का अपना कुरुक्षेत्र होता है। कोई अपने परिवार में, कोई अपने कर्म क्षेत्र में, कोई अपने मन के भीतर लड़ाई लड़ रहा होता है। और जब हम अपने डर, मोह और भ्रम को स्वीकार करते हैं, तभी श्री कृष्ण रूपी विवेक हमारे जीवन में प्रवेश करता है। गीता का पहला अध्याय यह स्पष्ट करता है कि समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अर्जुन का विषाद हमें यह बताता है कि कमजोरी को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत है। यदि अर्जुन उस दिन न टूटता तो गीता का ज्ञान संभव न होता। इसी प्रकार यदि हम जीवन में कभी न टूटें तो हम स्वयं को कभी गहराई से नहीं जान पाएंगे। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर संकट एक प्रश्न लेकर आता है और हर प्रश्न अपने भीतर उत्तर छिपाए होता है। बस आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी गीता का पहला अध्याय आज के मनुष्य के मन की कहानी बनकर हमारे सामने खड़ा है। जब भी हम निर्णय नहीं ले पाते, जब भी हमारा मन कांपता है, जब भी हमारे हाथ से हमारे सिद्धांत गिरने लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि हम भी अपने कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और श्री कृष्ण का संदेश हमारे लिए भी उतना ही जीवित है जितना अर्जुन के लिए था। यही अर्जुन विषाद योग का सार है, यही गीता की भूमिका है और यही जीवन का पहला और सबसे सच्चा सत्य है। और अर्जुन जब अपने अस्त्र त्याग कर रथ के आसन पर बैठ जाता है, तब उस क्षण की गंभीरता को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह केवल एक योद्धा का बैठ जाना नहीं है बल्कि उस मनुष्य का झुक जाना है जो अपने ही विचारों के भार से दब गया है। अर्जुन का सिर झुका हुआ है, लेकिन उसके भीतर विचारों का शोर अब भी जारी है। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा है कि कैसे युद्ध प्रारंभ होते ही सामने खड़े लोग गिरने लगेंगे, कैसे गुरुओं के शरीर रक्त से सने होंगे, कैसे परिवार की पीढ़ियां एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगी। और यह कल्पना ही उसके भीतर भय और ग्लानि को और गहरा कर देती है। अर्जुन का मन भविष्य में बहुत आगे तक चला जाता है। वह केवल आज का युद्ध नहीं देखता बल्कि आने वाले वर्षों की कल्पना करता है, जहां विधवाएं होंगी, अनाथ बच्चे होंगे, टूटे हुए घर होंगे और एक ऐसा समाज होगा जो अपने मूल्यों को भूल चुका होगा। यह सोच उसे भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि अर्जुन स्वभाव से कठोर नहीं बल्कि करुणाशील है। वह केवल योद्धा नहीं बल्कि संवेदनशील आत्मा भी है, और यही संवेदनशीलता जब विवेक के संतुलन से अलग हो जाती है तो मनुष्य को निष्क्रिय बना देती है। अर्जुन अपने आप से ही प्रश्न करने लगता है कि क्या यही धर्म है, क्या यही न्याय है, क्या यही सत्य है। और जब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो वह निष्कर्ष निकाल लेता है कि युद्ध ही गलत है। लेकिन यही वह स्थान है जहां गीता हमें संकेत देती है कि अधूरा ज्ञान अक्सर गलत निष्कर्ष की ओर ले जाता है। अर्जुन के पास तर्क हैं, लेकिन पूर्ण दृष्टि नहीं है। उसके पास भावना है, लेकिन संतुलन नहीं है। और इसलिए उसका निर्णय सत्य के निकट होते हुए भी भटका हुआ है। अर्जुन यह नहीं देख पा रहा कि जिनके सामने वह खड़ा है, उन्होंने स्वयं अधर्म का मार्ग चुना है, उन्होंने अन्याय को स्वीकार किया है और धर्म को बार बार अपमानित किया है। लेकिन अर्जुन का मन यह स्वीकार नहीं कर पा रहा क्योंकि वह परिणामों से डर रहा है। यह डर आज के मनुष्य के डर से बिल्कुल अलग नहीं है। आज भी जब हमें किसी गलत व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होना होता है तो हम यही सोचते हैं कि इससे रिश्ते टूट जाएंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार नाराज हो जाएगा,
और यही सोच हमें मौन रहने पर मजबूर कर देती है। अर्जुन का विषाद इसलिए कालातीत है क्योंकि यह हर युग के मनुष्य का विषाद है। अर्जुन अपने आप को दोषी भी मानने लगता है। वह सोचता है कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो पाप का भागी बनूंगा, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि अन्याय को रोकने के लिए उठाया गया कदम पाप नहीं बल्कि धर्म हो सकता है। उसका मन हिंसा और कर्तव्य के बीच अंतर नहीं कर पा रहा और यही भ्रम उसे भीतर से जकड़ लेता है। श्री कृष्ण इस पूरे समय मौन हैं और उनका यह मौन अत्यंत अर्थपूर्ण है, क्योंकि यह मौन हमें सिखाता है कि जब तक व्यक्ति स्वयं अपने भ्रम को पूरी तरह जी नहीं लेता, तब तक कोई भी उपदेश उसे बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते नहीं, समझाते नहीं, बल्कि उसे उसकी ही भावनाओं के बीच छोड़ देते हैं, क्योंकि यही भावनाएं आगे चलकर ज्ञान के द्वार खोलने वाली हैं। अर्जुन का मौन, उसका शोक, उसकी आंखों के आंसू, उसका कांपता हुआ शरीर, यह सब मिलकर एक ऐसी अवस्था का निर्माण करते हैं जहां अहंकार समाप्त हो जाता है, और जब अहंकार समाप्त होता है तभी शिष्य का जन्म होता है। अर्जुन अभी शिष्य नहीं बना है, लेकिन वह उस दिशा में बढ़ चुका है। उसका मन अब यह स्वीकार करने लगा है कि वह अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, और यही स्वीकार आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनेगा। पहला अध्याय यहीं पर रुकता है, लेकिन वास्तव में यही वह बिंदु है जहां से पूरी गीता का प्रवाह शुरू होता है। क्योंकि गीता का ज्ञान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो स्वयं को सब कुछ जानने वाला समझता हो। गीता का ज्ञान उसी को मिलता है जो अर्जुन की तरह कह सके कि मैं भ्रमित हूँ, मैं टूट गया हूँ, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। अर्जुन विषाद योग का यह विस्तार हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में विषाद कोई असफलता नहीं बल्कि तैयारी है। जैसे भूमि को जोतने के बाद ही बीज बोया जाता है, वैसे ही मन के टूटने के बाद ही ज्ञान बोया जाता है। अर्जुन का यह टूटना इसलिए आवश्यक था ताकि उसके भीतर श्री कृष्ण का वचन उतर सके। यह अध्याय हमें यह भी दिखाता है कि ईश्वर हमेशा समस्या को तुरंत हल नहीं करता, बल्कि पहले मनुष्य को उसकी वास्तविक स्थिति का अनुभव कराता है ताकि समाधान स्थायी हो। अर्जुन का विषाद हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने डर, मोह और भ्रम को छुपाने की बजाय स्वीकार करते हैं, तभी परिवर्तन संभव होता है। यही कारण है कि पहला अध्याय बिना किसी उपदेश के समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह अध्याय उपदेश के लिए भूमि तैयार करता है। यह अध्याय हमें हमारे भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। यह हमें यह पूछने पर विवश करता है कि क्या हम भी अपने जीवन में कहीं अर्जुन की तरह तो नहीं खड़े? क्या हम भी सही को जानते हुए भी भावनाओं के कारण पीछे तो नहीं हट रहे? क्या हम भी भविष्य के डर से वर्तमान के कर्तव्य से भाग तो नहीं रहे? गीता का पहला अध्याय हमें उत्तर नहीं देता बल्कि सही प्रश्न देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि सही प्रश्न ही सही उत्तर तक ले जाते हैं। अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ा जाता है, और जब हम उस युद्ध को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, तभी श्री कृष्ण रूपी विवेक हमारे जीवन में प्रवेश करता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह अध्याय उतना ही जीवित है जितना कुरुक्षेत्र के उस दिन था, और यही कारण है कि जब भी कोई मनुष्य जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा होता है तो उसे अर्जुन अपने जैसा लगता है। और श्री कृष्ण की आवश्यकता आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। यही अर्जुन विषाद योग का विस्तार है, यही इसकी गहराई है, और यही वह आधार है जिस पर आगे के सभी अध्याय खड़े हैं। जय श्री कृष्ण। और जैसे जैसे अर्जुन उस मौन अवस्था में बैठा रहता है, समय मानो ठहर सा जाता है। युद्ध भूमि में खड़े हजारों योद्धा सांस रोके प्रतीक्षा कर रहे हैं। शंखनाद हो चुका है, अस्त्र तैयार हैं, लेकिन अर्जुन के भीतर जो युद्ध चल रहा है वह कहीं अधिक तीव्र है। उसके मन में स्मृतियां एक के बाद एक उभर रही हैं। उसे याद आता है कि कैसे द्रोणाचार्य ने उसके हाथों में पहली बार धनुष थमाया था, कैसे भीष्म पितामह ने उसे धर्म और मर्यादा का अर्थ समझाया था, और आज वही हाथ उन गुरुओं के विरुद्ध उठेंगे।
यह विचार उसके भीतर अपराध बोध को और गहरा कर देता है। अर्जुन को लगने लगता है कि चाहे युद्ध जीत भी लिया जाए, उसकी आत्मा हार जाएगी, क्योंकि आत्मा का भार तलवार से नहीं बल्कि पश्चाताप से कटता है। वह यह भी सोचता है कि क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जहां बिना रक्त बहाए न्याय स्थापित किया जा सके, लेकिन जीवन हमेशा वैसा सरल नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। अर्जुन का मन आदर्श की ओर भाग रहा है, जबकि परिस्थिति यथार्थ की मांग कर रही है। वीडियो पसंद है और यही तो आदर्शवाद प्लीज इसे जब लाइक वास्तविकता से टकराता चैनल है को तो सब्सक्राइब कर विषाद दीजिए जन्म लेता है। और दोस्तों अर्जुन के के साथ शरीर शेयर की कीजिए। कमजोरी अब अपने उसके मन की व्यूज कमजोरी बन कमेंट्स चुकी है। चैनल में वह जरूर स्वयं को दीजिएगा। समझाने थैंक की यू। कोशिश करता है, लेकिन हर तर्क उसी के विरुद्ध लौट आता है। उसे लगने लगता है कि उसका जन्म ही इस पीड़ा को भोगने के लिए हुआ है। यह सोच उसे और भी निराश कर देती है। वह यह नहीं देख पा रहा कि जिस धर्म की वह रक्षा करना चाहता है, वही धर्म उससे कर्म की मांग कर रहा है। अर्जुन यहाँ धर्म को केवल करुणा के रूप में देख रहा है, जबकि धर्म का एक स्वरूप न्याय भी है। और जब न्याय दबाया जाता है, तब करुणा भी विकृत हो जाती है। लेकिन अर्जुन का मन इस सूक्ष्म अंतर को पकड़ने की अवस्था में नहीं है, क्योंकि विषाद मनुष्य की दृष्टि को संकीर्ण बना देता है। श्री कृष्ण अब भी मौन हैं, और उनका यह मौन अर्जुन को भीतर से कुरेद रहा है, क्योंकि कभी कभी मौन प्रश्नों से भी अधिक भारी होता है। अर्जुन चाहता है कि श्री कृष्ण कुछ कहें, उसे रोकें, उसे आदेश दें, ताकि उसका बोझ हल्का हो सके। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं कि जब तक अर्जुन स्वयं पूरी तरह खाली नहीं हो जाता, तब तक कोई भी वचन उसके भीतर टिक नहीं पाएगा। यह वही अवस्था है जहां मनुष्य सहायता चाहता है, लेकिन अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता। अर्जुन की आंखें युद्ध भूमि को देख रही हैं, लेकिन उसका मन अतीत और भविष्य में उलझा हुआ है। वह वर्तमान में टिक ही नहीं पा रहा, और यही मन की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्योंकि जब मन वर्तमान से कट जाता है, तब वह या तो भय में जीता है या पश्चाताप में। अर्जुन दोनों से घिरा हुआ है। वह भयभीत भी है और पश्चाताप से भी दबा हुआ है। उसे लगने लगता है कि शायद उसका जन्म ही शांति के लिए नहीं हुआ। यह सोच उसे भीतर से तोड़ती जाती है, लेकिन यही टूटना आगे चलकर उसके पुनर्निर्माण की भूमिका बनेगा। अर्जुन अभी यह नहीं जानता, लेकिन उसका हर आंसू, हर कंपन, हर मौन भविष्य के ज्ञान की भूमि को सींच रहा है। गीता का पहला अध्याय यही महान बन जाता है, क्योंकि यह हमें यह दिखाता है कि ईश्वर मनुष्य को रोने से नहीं रोकता। वह उसे रोने देता है ताकि रोने के बाद सुनने की क्षमता पैदा हो। अर्जुन का यह विषाद हमें यह भी सिखाता है कि मजबूत दिखने वाला व्यक्ति भी भीतर से कितना असहाय हो सकता है, और यही असहायता मनुष्य को सच्चे मार्गदर्शन के योग्य बनाती है। अर्जुन के भीतर अब एक गहरा प्रश्न जन्म ले चुका है। भले ही उसने अभी शब्दों में न कहा हो, लेकिन उसका अंतर्मन पूछ रहा है कि यदि यह सब गलत है तो सही क्या है। और यही प्रश्न अगले अध्याय का द्वार खोलेगा। और जैसे जैसे अर्जुन उस मौन प्रश्न के साथ बैठा रहता है, उसका मन और भी गहराई में उतरने लगता है। अब वह केवल युद्ध के परिणामों की कल्पना नहीं कर रहा, बल्कि अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। उसे लगने लगता है कि यदि धर्म इतना कठोर है कि उसमें अपनों का वध करना पड़े, तो शायद वह धर्म उसके लिए नहीं है। लेकिन यह सोच भी उसे शांति नहीं देती, क्योंकि भीतर कहीं न कहीं उसे यह भी अनुभव हो रहा है कि अन्याय को सहन करना भी किसी न किसी रूप में पाप ही है। अर्जुन इसी द्वंद्व में फंसा हुआ है। एक ओर उसका हृदय करुणा से भरा है, और दूसरी ओर उसका कर्तव्य उसे युद्ध के लिए पुकार रहा है। लेकिन जब हृदय और कर्तव्य आमने सामने आ जाते हैं, तो मनुष्य का मन सबसे पहले हार मान लेता है। अर्जुन का मन भी यही कर रहा है। वह स्वयं को समझाता है कि अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं होता। और यह अंतर समझने के लिए जिस स्पष्टता की आवश्यकता होती है, वह इस समय उसके पास नहीं है। अर्जुन की दृष्टि बार बार भीष्म पितामह पर जाती है, जिन्हें वह पिता के समान मानता आया है। और यह दृश्य उसके भीतर अपराध बोध को और गहरा कर देता है।
उसे लगता है कि यदि वह युद्ध करेगा तो वह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि अपने संस्कारों को भी मार देगा। यही विचार उसे भीतर से खा रहा है। वह स्वयं को दोषी मानने लगता है, मानो इस पूरे युद्ध का कारण वही हो, जबकि वास्तविकता यह है कि परिस्थितियां वर्षों से इस मोड़ की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन विषाद की अवस्था में मनुष्य तर्क नहीं देख पाता। वह केवल स्वयं को ही कटघरे में खड़ा कर लेता है। अर्जुन की यही मानसिक अवस्था आज के मनुष्य की अवस्था से बहुत मिलती जुलती है। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो पूरे परिदृश्य को देखने के बजाय स्वयं को ही दोष देने लगते हैं, और यही आत्मग्लानि हमें निर्णय लेने से रोक देती है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा है। उसके भीतर का योद्धा मौन हो चुका है और भीतर का संवेदनशील मनुष्य पूरी तरह हावी हो गया है। लेकिन संवेदनशीलता जब विवेक से अलग हो जाती है तो वह कमजोरी बन जाती है। अर्जुन अभी इस सत्य को नहीं देख पा रहा। श्री कृष्ण अब भी शांत हैं। उनका चेहरा स्थिर है, मानो वे समय के प्रवाह से परे हों। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि सच्चा मार्गदर्शक समस्या को देखकर विचलित नहीं होता बल्कि सही क्षण की प्रतीक्षा करता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन अभी बोलने की अवस्था में नहीं बल्कि सुनने की अवस्था की ओर बढ़ रहा है, और यह परिवर्तन भीतर ही भीतर घटित हो रहा है। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे थकने लगा है। विचारों की भी एक सीमा होती है, और जब मन बहुत अधिक सोच लेता है तो वह स्वयं ही शांत होने लगता है। अर्जुन भी उसी थकान की ओर बढ़ रहा है। यह थकान शरीर की नहीं बल्कि विचारों की है, और यही थकान उसे अगले चरण की ओर ले जाएगी। गीता का पहला अध्याय हमें यही दिखाता है कि ज्ञान अचानक नहीं उतरता। उससे पहले मनुष्य को अपनी सारी उलझनों से गुजरना पड़ता है। अर्जुन का यह विषाद एक प्रक्रिया है, कोई कमजोरी नहीं, और इसी प्रक्रिया के बिना गीता संभव नहीं होती। यदि अर्जुन उस दिन बिना रुके युद्ध करता तो वह एक योद्धा तो रहता, लेकिन शिष्य कभी नहीं बन पाता। इसलिए उसका रुकना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आगे चलकर उसका उठना। अर्जुन का मन अब यह स्वीकार करने लगा है कि वह जो सोच रहा है वही अंतिम सत्य नहीं हो सकता। यह स्वीकार अभी शब्दों में नहीं आया है, लेकिन भाव में उतर चुका है। और यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर गुरु के लिए स्थान बनाता है। अर्जुन का यह आंतरिक परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन यही परिवर्तन गीता का बीज है। पहला अध्याय यही हमें यह सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपने ज्ञान पर संदेह नहीं करता तब तक वह नए ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अर्जुन का विषाद दरअसल उसके पुराने दृष्टिकोण का टूटना है, और जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। यही कारण है कि यह अध्याय बिना समाधान के समाप्त होकर भी पूर्ण लगता है, क्योंकि यह समाधान की आवश्यकता को पूरी तरह स्थापित कर देता है। अर्जुन अब समाधान चाहता है, भले ही उसने अभी मांगा नहीं है, और यही चाह आगे चलकर उसे श्री कृष्ण के शरणागत होने की ओर ले जाएगी। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग केवल दुख का अध्याय नहीं बल्कि जागृति की भूमिका है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी रुकना, बैठ जाना और रोना भी आगे बढ़ने का ही एक रूप होता है। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और अब अर्जुन के भीतर जो द्वंद्व चल रहा है वह केवल विचारों तक सीमित नहीं रह जाता बल्कि उसकी पहचान को भी हिलाने लगता है। वह स्वयं से पूछने लगता है कि क्या वह वही अर्जुन है जिसे अब तक लोग पराक्रमी धनुर्धर के रूप में जानते आए हैं? क्या वही अर्जुन जो कभी युद्ध से पीछे नहीं हटा आज अपने ही मन से हार रहा है? और यही प्रश्न उसे भीतर से और अधिक तोड़ देता है, क्योंकि जब मनुष्य अपनी पहचान पर ही संदेह करने लगता है तब उसकी पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। अर्जुन को लगने लगता है कि उसका पूरा जीवन, उसकी सारी शिक्षा, उसका सारा अभ्यास इस क्षण में अर्थहीन हो गया है। उसे याद आता है कि किस प्रकार उसने वर्षों तक तपस्या और साधना से अपने कौशल को निखारा था, किस प्रकार उसने अपने गुरुजनों की सेवा की थी, और आज वही कौशल उसे अपने ही लोगों के विरुद्ध प्रयोग करना पड़ेगा।
यह विरोधाभास उसके मन को स्वीकार नहीं हो रहा। अर्जुन का मन बार बार यही कह रहा है कि यदि इस ज्ञान का उपयोग विनाश के लिए ही होना था तो इस ज्ञान का मूल्य क्या है। और यही प्रश्न आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी मनुष्य यह सोचकर रुक जाता है कि उसकी क्षमता कहीं गलत दिशा में तो नहीं लग रही। अर्जुन के भीतर यह भय भी उभरने लगता है कि युद्ध के बाद वह स्वयं को कैसे देख पाएगा। क्या वह अपने ही मन की आंखों में गिर नहीं जाएगा, क्योंकि बाहरी विजय से कहीं अधिक कठिन होती है आत्मा की दृष्टि में विजयी बने रहना। अर्जुन का यह भय उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है। उसके लिए यह युद्ध केवल शारीरिक संघर्ष नहीं बल्कि आत्मिक परीक्षा बन गया है। और यही कारण है कि उसका मन समाधान नहीं बल्कि पलायन की ओर झुक रहा है। वह सोचता है कि यदि वह युद्ध ही न करे तो शायद यह सब टल जाए। लेकिन वह यह नहीं देख पा रहा कि कुछ संघर्ष टलते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। श्री कृष्ण इस पूरे समय स्थिर हैं। उनके चेहरे पर न चिंता है न अधीरता, मानो वे यह जानते हों कि यह सब आवश्यक है। यह मौन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ उत्तर तब तक नहीं मिलते जब तक प्रश्न पूरी तरह पक न जाए। अर्जुन के प्रश्न अभी पक रहे हैं, वे आकार ले रहे हैं, वे उसकी चेतना को झकझोर रहे हैं और यही झकझोरना आगे चलकर उसे जागृत करेगा। अर्जुन का मन अब तर्कों से थक चुका है। वह बार बार एक ही बात सोच सोच कर थक गया है और यह मानसिक थकान धीरे धीरे उसे उस स्थिति में ला रही है जहां वह स्वयं को किसी और के हाथों सौंपने के लिए तैयार होगा। क्योंकि जब मनुष्य स्वयं से हार जाता है तभी वह मार्गदर्शन के लिए तैयार होता है। अर्जुन का विषाद अब एक नई दिशा लेने लगा है। यह केवल डर या करुणा नहीं रहा बल्कि एक गहरा अस्तित्वगत प्रश्न बन गया है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका जीवन केवल कर्म करने के लिए है या परिणामों का बोझ उठाने के लिए भी। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर उसके पास नहीं है और यही उत्तर आगे चलकर गीता का केंद्रीय विषय बनेगा। पहला अध्याय हमें यह दिखाता है कि जीवन के सबसे बड़े प्रश्न अक्सर सबसे असहज क्षणों में जन्म लेते हैं और अर्जुन का यह असहज क्षण उसी सत्य का प्रमाण है। अब उसके भीतर एक प्रकार की शून्यता जन्म लेने लगी है। विचारों का शोर धीरे धीरे कम हो रहा है और उस शून्यता में पहली बार वह यह अनुभव करने लगता है कि शायद उसे सुनने की आवश्यकता है। यह सुनना बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है और यही वह अवस्था है जहां से शिष्य का वास्तविक जन्म होता है। अर्जुन अभी शब्दों में नहीं कह रहा, लेकिन उसका अंतर्मन अब श्री कृष्ण की ओर झुकने लगा है और यह झुकाव भय से नहीं बल्कि थकान और सत्य की खोज से उत्पन्न हो रहा है। अर्जुन विषाद योग का यही गूढ़ अर्थ है कि मनुष्य को ज्ञान देने से पहले उसे भीतर से खाली किया जाता है ताकि वह उस ज्ञान को धारण कर सके। पहला अध्याय यहीं पर अपने चरम पर पहुंचता है क्योंकि यहाँ अर्जुन पूरी तरह तैयार हो चुका है अगले अध्याय के लिए। वह अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा बन चुका है और यही परिवर्तन गीता को एक युद्धकथा से उठाकर जीवन दर्शन बना देता है। इस प्रकार अर्जुन विषाद योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी कभी टूटना, थकना और मौन होना भी आगे बढ़ने की तैयारी होती है और जब यह तैयारी पूर्ण हो जाती है तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है।